ऑनेस्टली इंडिया में परफ्यूम का सीन काफ़ी सॉलिड दिखता है। देयर इज़ कंटेंट एवरीवेयर, रील्स, शॉर्ट, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स एंड व्हाट नॉट। बट फिर भी हर कोई कंफ्यूज ही रहता है। पहले वो गलत परफ्यूम खरीद लेते हैं और बाद में कहते हैं कि परफ्यूम ख़राब है। एक्चुअली परफ्यूम ख़राब नहीं होता, हमारे यहाँ का सिस्टम ही थोड़ा सा ब्रोकन है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ्रैग्स इंडिया के बारे में बताया था, एक प्लेटफॉर्म है जो मैं बना रहा हूँ इंडियन फ्रैगनेट कम्युनिटी के लिए। बट दैट इज़ नॉट द टॉपिक टुडे। आज का टॉपिक सिर्फ इस कन्फ्यूजन को समझना है कि हम लोग फ्रेग्रेंस गेम में इतने कंफ्यूज क्यों हैं। सो द नंबर वन रीजन इज ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स डू नॉट रियली सर्व इंडिया। अब किसी को भी परफ्यूम्स के बारे में रिसर्च करनी होती है तो वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाता है। वो बुरे नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट ऑप्टिमाइज फॉर इंडिया। वहाँ के मोस्टली रिव्यूज़ वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। वहाँ पे कोई भी परफ्यूम जो एकदम मस्त चल रहा होता है वो इंडिया में आके कम्प्लीटली फ्लैट हो जाता है और फिर हम कहते हैं कि ये परफॉर्म ही नहीं करता। प्रॉब्लम परफॉर्मेंस की नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी एक्सपेक्टेशंस की। नंबर टू रीजन दैट आई सी इज इंडियन ब्रांड्स आर बेयरली विजिबल। हमारे इंडिया के अंदर सैकड़ों परफ्यूम ब्रांड्स हैं, रोज नए नए ब्रांड्स निकल के आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल नहीं है, सब कुछ स्कैटर्ड है और जो दिखता है वो बिकता है की तर्ज पे। क्योंकि हम उनके बारे में जानते नहीं है, दे आर अनेबल टू गेन द मोमेंटम और द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट दे शुड बी गेटिंग। और नेचुरली हम भी वही परफ्यूम्स खरीदते हैं जिनके बारे में हमें मालूम होता है। नंबर थ्री, रिटेल टेस्टिंग इन इंडिया इज कम्प्लीटली ब्रोकन। आप मॉल के अंदर जाते हो, 5-6 परफ्यूम्स देख के उन्हें स्प्रे करते हो, 2 मिनट में नाक खत्म, दिमाग खत्म, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। देयर इज नो एजुकेशन, नो टाइम एंड हैज नो रियल टेस्टिंग, एंड देन यू आर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड thousands. दैट्स नॉट डिस्कवरी, दैट इज कंप्लीटली प्रेशर। नंबर फोर, our रिव्यू इकोसिस्टम हैज ट्रस्ट इश्यूज। ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है पर इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट दैट वी कंज्यूम टुडे इज ईदर रश्ड, repetitive, और समटाइम इट्स इवन पेड फॉर और इन्फ्लुएंस्ड। सेम तरह की वर्ड, सेम तरह के नोट, सेम तरह की रिएक्शन, और बहुत ही कम टाइम पे हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म टेस्टिंग या फिर इंडियन वेदर के हिसाब से इसके बारे में बात करी जा रही है। तो हम हाइप के चक्कर में नए परफ्यूम्स तो खरीद लेते हैं बट देन वी रिग्रेट। नाउ नंबर फाइव, ब्लाइंड बाय हैज बिकम द डिफॉल्ट। सिंस यू कैन नॉट टेस्ट द परफ्यूम तो आप उनको ब्लाइंड बाय करते हो। कुछ टाइम पे ये काम करता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट डज नॉट वर्क। लेट मी टेल यू व्हाई। जैसा कि मैंने अपने लास्ट पॉइंट में बताया था कि आप किसी रिव्यूअर को एक फ्रेग्रेंस को रिव्यू करते हुए देखते हो, आपको लगता है कि उनके हिसाब से परफ्यूम अच्छा है तो ये आपको भी अच्छा लगेगा। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, क्योंकि परफ्यूम एक सब्जेक्टिव थिंग है। और दूसरा रीजन ये होता है कि एक परफ्यूम रिव्यूअर जो होता है उसकी नोज काफ़ी डेवलप हो चुकी होती है, उनका टेस्ट काफ़ी डेवलप हो चुका होता है, तो उनको जो परफ्यूम पसंद आ रहा है इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो आपको अच्छा भी ना लगे। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पॉइंट। नंबर सिक्स, देर इज नो इंडिया फर्स्ट डिस्कवरी लेयर। अब ये कोर इशू है, हमारे पास कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां पर हमें कंसोलिडेटेड तरीके से इंडियन परफ्यूम्स को या किसी भी परफ्यूम को फॉर दैट मैटर डिस्कस कर सकें। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, नॉट जस्ट बाय पीपल बट बाय डिफरेंट क्लाइमेट्स एज वेल। नॉर्थ में काफ़ी ठंड होती है, साउथ में गर्मी होती है, एंड देन कोस्टल एरिया पे बहुत ह्यूमिडिटी होती है, तो बहुत सारे वेदर्स किसी एक टाइम पे भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अगर एक परफ्यूम की हम बात करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्लू बाय फ्यूजन बारिज वन फॉर दैट मैटर, अब वो कश्मीर में कैसे परफॉर्म करता है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हाउ इट परफॉर्म्स इन मुंबई, हाउ इट परफॉर्म्स इन दिल्ली टू हाउ इट परफॉर्म्स इन तमिलनाडु। तो अगर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो उसकी फीडबैक पर क्लाइमेट के हिसाब से दे सकें, देन वी कैन से वी हैव डिस्कवर्ड के ब्लू जो फ्यूजन बाय रिजवान की तरफ से आता है, हाउ इट परफॉर्म्स इन इंडिया, नॉट जस्ट दिल्ली। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए आई एम बिल्डिंग फ्रैग्स इंडिया, जहां पर हम लोग एज ए ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, बेसिकली ए कम्युनिटी, आके इन परफ्यूम्स के बारे में जो इंडिया बेस्ड परफ्यूम्स हैं उनके बारे में डिफरेंट क्लाइमेट्स के हिसाब से किस तरीके से परफॉर्म करा, किस तरीके से उसके रिव्यू निकल के आते हैं, वी कैन डिस्कस एज ए ग्रुप about those perfumes that are built in India for India. And I'm building Frags India not because Western platforms like Frags Fragrantica is bad, but because India is unique. और हमारे इंडियन इकोसिस्टम में जो गैप है उसको हम स्लोली, थोड़े से मैसी तरीके से ही सही, बट उसको ऑनेस्टली हम फिक्स कर सकें। तो एक्चुअली these were the only points that I could come up with. but अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ और रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एज ए कम्युनिटी हम कंप्लीटली स्कैटर्ड हैं और हम उनको, कोई आपके पास सजेशन हो जिससे कि हम इनको एक साथ ला सकें, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।